कितना प्यारा लग रहा है आज का वेदर। इतनी ब्राइट सी धूप और आसमान में ये एक प्यारा सा क्यूट सा बलून। ऐसा दिन सच में मूड फ्रेश कर देता है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। अब शुरू हो गया है अप्रैल का मंथ और अप्रैल से आने लगती हैं थोड़ी थोड़ी सी गर्मियाँ। और गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती हैं स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि यहाँ पर हर जगह आपको ग्रीनरी और फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरी की पूरी घास पे ना येलो कलर्स के फ्लावर्स हैं। और जब धूप आती है तो मैं यूजुअली अपने टावल्स बाहर सुखा देती हूँ, बट युवान ने ना झूले पे डाल दिए थे और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा धूप है। और आज युवान घर पर ही है क्योंकि उसका स्कूल है नहीं, तो मैंने उसको सुबह सुबह एक एप्पल कट करके दे दिया था। हमने ना थोड़े से पर्दे डाल दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप अंदर आ रही थी और ये थोड़ी गर्माहट दे देती है। और ऑरेंज पर्दे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडक भी रखते हैं इसलिए। और जब तक युवान एप्पल खा रहा था ना, मैंने यहाँ पर आराम से नहा धो ली थी। और फिर उसके बाद मैंने युवान को भी भेज दिया था कि तुम भी नहा लो। और फिर उसके बाद मैं ना यूजुअली क्या करती हूँ, जब मैं नहा लेती हूँ तो मैं अपने टावल्स या सबके टावल्स ना मैं बाहरी बालकनी में डाल देती हूँ, क्योंकि अब धूप इतनी अच्छी आने लग गई है। और कहते भी हैं कि धूप में जब आप कपड़े डालते हो तो उससे बैक्टीरियाज भी काफ़ी ज़्यादा मर जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इस रैली पर अपने और सबके टावल्स डाल देती हूँ या कभी कभी कंबल भी। और मैं यहाँ देख रही थी कि कीकी के कपड़े सूखे हैं या नहीं, क्योंकि वो बार बार गंदे करती रहती है, तो मैं धूप में डाल देती हूँ उसके कपड़े। और मैं ना फिर उसके बाद कंघी करने लग गई थी अपनी बालों की। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं मेरे बाल। नहीं हो गई बुकू? हो गई। फिर ये टावल तो उठा दो, आप टांग देना, ठीक है उसको। या झूले पे नहीं, वहां पर सामने टांग दो, धूप अच्छी आ रही है ना। गुड बॉय। हाँ, गिरेगा तो नहीं। और फिर एज़ यूजुअल मैं किचन में आ गई थी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और मैंने नहाने से पहले थोड़ा बहुत सामान रेडी करके रख दिया था। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। और पोहे के लिए मैंने पैन में रख दिया है तेल गरम करने के लिए। और तेल मैंने डाला था मूंगफली का, साथ में मैंने प्याज वगैरह भी कट कर ली थी। और उसके बाद मैंने राई डाली है, एक सूखी मिर्च डाली है और साथ में लंबी लंबी करके प्याज डाली है। और मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ता नहीं था और मेरे पास ड्राइड था, तो मैंने वही डाल दिया। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे छोटे छोटे करके, क्योंकि युवान को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू। और आलूओं में ना मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि पोहा है, पोहे में कुछ मसाला तो डलता नहीं है, बस यही दो मसाले डलते हैं, नमक और हल्दी। और आप चाहो तो काली मिर्च डाल सकते हो। और उसके बाद मैंने डाल दिया था टमाटर, एक टमाटर डाला था और एक हरी मिर्च। मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली थी, मैं क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ तो यहाँ पर ऐसी वाली हींग मिलती है। और मैंने पोहा अच्छे से वॉश कर लिया था गर्म पानी में और उसे सोक करने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट, ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो फटाफट हो जाए। और यहाँ मेरा पोहा भी मैं धीरे धीरे करके रेडी कर रही थी। और मैंने लास्ट में डाल दिया था, जब पूरा पोहा बन जाता है मैंने लास्ट में नींबू डाल दिया था। और आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने हैं। यहाँ ना युवान कार चलाता रहता है अपनी पूरे के पूरे घर में। आजा, इसको बहुत शौक है कार का, है ना। पर धीरे धीरे करो, कीकी ना सो रही है अंदर उस वाले कमरे में, तो इसलिए उस वाले कमरे का मैंने दरवाज़ा किया हुआ है बंद। और यहाँ ये खेल रहे अपनी कार से। विवेक बना रहे हैं कॉफ़ी। कौन सी वाली बना रहे हो आज? मैं कैपेचिनो। कैपेचिनो। पहले आएगा एस्प्रेसो, फिर आएगा मिल्क। पर ये सही है ना कॉफ़ी मशीन? हाँ, बीन्स है ना, फ्रेश बीन्स है ना, ग्राइंड होते हैं तो इसके अंदर ही हम लोग फ्रेश बीन्स डालते हैं और वो ग्राइंड हो जाते हैं। यहाँ आ गई है एस्प्रेसो, मतलब जो ब्लैक कॉफ़ी होती है सबसे पहले वो आती है और फिर आएगा इसमें से दूध। और ये बहुत सही मशीन है। ये हमने देखी थी ना इंडिया में, कितने की थी ये मशीन? 1.5 तक की, तो मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं, बट शायद 1.5 लाख तक की शायद। और यहाँ हो गई है हमारी कॉफ़ी रेडी। और कॉफ़ी के साथ मेरे पोहे भी रेडी हैं। और जब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी तो मेरी बेटी भी उठ गई थी, कीकी।
और मैं उसको यूजुअली ऐसे ही ब्रेकफास्ट कराती हूँ चेयर पे बैठ के, ताकि उसको प्रैक्टिस हो धीरे धीरे। और उसे अभी मैं प्योरीज ही खिलाती हूँ, वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की प्योरी खिलाती हूँ, या कभी कभी सूजी या रागी भी दे देती हूँ। और यूजुअली मेरे को इतना कुछ ही करना पड़ता है उसके लिए कि वो खाना आराम से खा पाए। और मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे बाहर बालकनी में, और मैं यहाँ पर आराम से वैक्यूम लगा रही थी। मैं यहाँ सारी सारी ये डस्ट इकट्ठी हो जाती है, और जब इकट्ठी हो जाती है ना, इसको आप बस तुरंत तुरंत खाली कर दो। तो यूजुअली ना आप देखो, पहले थोड़ी सी इकट्ठी हुई भी थी, बट मैंने कारपेट पे मारने के बाद आप देख सकते हो और ज्यादा डस्ट इकट्ठी हो गई है। तो अब मैं ना क्या करूंगी, अभी थोड़ी ना गर्मी का मौसम हो गया है, और आप मेरे फेस से देख सकते हो काफी गर्मी हो रही है, पसीने भी आ रहे हैं मेरे को। अब मैं ये कारपेट उठा दूंगी ताकि मैं ना यहाँ का झाड़ू पोछा आराम से कर पाऊँ। और अब बारी है इस कारपेट की उठाने की। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी था, और यहाँ आप देख सकते हो दोनों बच्चे मेरे आराम से बालकनी में खेल रहे हैं। और फिर बारी आ गई थी किचन की। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फैल गई है किचन। तो बस पहले एक काम ख़त्म करती हूँ तो फिर दूसरा काम ख़त्म करती हूँ। और यहाँ मैं कर रही थी किचन साफ़ अपनी, क्योंकि पोहा बनाने के बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं साफ़ कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट कराने में लग गई थी। सो यूजुअली मैं ऐसे ही किचन साफ़ करती हूँ, पहले गीले कपड़े से कर लेती हूँ और फिर स्प्रे मारकर अच्छे से मैं टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि किचन बिल्कुल फ्रेश हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हो युवान मेरी बहुत हेल्प कराता है इस चीज़ में, कि वो डिश वॉशर से सारे बर्तन निकाल देता है। जब तक मैं किचन अपनी साफ़ करती हूँ, वो उसका काम यही होता है कि डिश वॉशर से धीरे धीरे बर्तन निकाल दे। और उसके बाद जब सारी किचन साफ़ हो गई थी, मैंने यहाँ पर आइस ट्रे में थोड़ा पानी भी भर लिया था, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मियाँ आ रही हैं, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी बर्फ़ भी जमा के रख लूँ। कभी कभी मन करता है कुछ ठंडा पीने को या कुछ, तो उसके लिए बर्फ़ एकदम से काम आती है। और यहाँ मेरे को विवेक ने बोला था कि मीठी लस्सी बनाने के लिए, तो मैं मीठी लस्सी बना रही थी। और मैं यूजुअली जब लस्सी कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, मैं प्रॉपर मेजरमेंट से बनाती हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी 3 ग्लास, मेरे लिए, विवेक के लिए और युवान के लिए। और आप देख सकते हो मैंने दही ली थी 600 ग्राम्स, शुगर ली थी 100 ग्राम, और उसके साथ मैंने थोड़ा दूध डाला था। और जो ये वाली मिक्सी है ना, इसमें आ ही नहीं रही थी, तो मैंने बड़ी वाली ले ली थी, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया था सारा का सारा। और उसके लास्ट में मैंने डाल दिया था रोज़ सिरप। और यहाँ मैं चला दूँगी अपनी मिक्सी। इसको ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना है इस प्रोसेस को, बस आपको 20 सेकेंड्स के लिए ही मिक्स करना है। उसके बाद ये बहुत गाढ़ी गाढ़ी बन जाएगी, और आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी गाढ़ी है। पहले ना मैं कैसे करती थी, मैं दूध की जगह पानी डालती थी तो थोड़ा पतला सा टेक्सचर आता था। बट अब मेरे को किसी ने बताया कि दूध डालो, तो मैं अब दूध डालती हूँ, और बिल्कुल ऐसा आ रहा था, बिल्कुल बाहर जैसा फ्लेवर आ रहा था। मैं क्या ही बताऊँ, बट इसकी फुल रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप भी ज़रूर ज़रूर ट्राई करना इसको। लस्सी कैसी लग रही है आप दोनों को? बहुत टेस्टी, अच्छी है, डिलीशियस, बहुत अच्छी, बाहर जैसे बिल्कुल ना। बाहर जैसी लग रही है। गाड़ी गाड़ी। और डाल देना खाना से प्लीज। तेरा और डाल दो। मम्मा दे देगी, मम्मा दे देगी, पी ले। अच्छी लग रही है बुग्गू को? पी ली? फेस दिखाओ। ये कैसे चाट रहे हो? ऐसे भी लोग चाहते हैं, ऐसे भी करते हैं? गुड। और यहाँ मेरी बेटी आराम से सो रही है, मैंने उसे सुला दिया था। और जब तक वो सो रही थी, मैं युवान को बाहर लेकर बालकनी में बैठ गई थी। अच्छा लग रहा था, इतनी प्यारी धूप हो रही थी। और स्विट्ज़रलैंड में ना यही मज़ा है गर्मियों का, क्योंकि आप अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन सकते हो, और आपको हमेशा कवर नहीं होना पड़ता। आप देख सकते हो बच्चे भी बाहर आराम से खेल रहे हैं अपनी पतली सी शर्ट में। बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और यहाँ मैं फिर किचन में आ गई थी, युवान को भी सुला दिया था मैंने। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ पफ पैटीज़ की। तो मैंने आलू, पहले मैंने घी रिफाइंड डाल दिया था, और उसके बाद मैंने मैश्ड पोटैटोज़ डाल दिए थे, और उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और पैटीज़ में यूजुअली हम एक आलू की पिट्ठी टाइप बनाते हैं, तो मैंने हल्के से थोड़े से मटर भी डाल दिए थे। एंड यूजुअली विवेक को बिल्कुल मटर पसंद नहीं आते, बट मेरे बहुत फेवरेट है, तो मैंने डाल दिए थे।
और मैंने थोड़ा बहुत मसाला डाल दिया था, जैसे हल्दी, नमक वगैरह डाल दिया था, धनिया पाउडर। पर हम बना रहे हैं पैटीज। वहाँ पर मैंने आलू कर दिए तैयार और विवेक ने मेरे को बोला कि मैं रेडी करूँगा क्योंकि ये सबसे आसान वाला है। तो इसमें ना आपको ऑलरेडी आटा गूंथते गूंथते बहुत मेहनत की। तो इसमें ना आपको ऑलरेडी ये वाला आटा आपको मिल जाता है, बस इसको हल्का सा बेलना पड़ता है और इसमें आलू डाल के इसको हम फिर अवन में रख देंगे, है ना? बस दैट्स इट। देख करेंगे इसको साइड से कट। और ये अब बिल्कुल ना परफेक्ट शेप में इसको कट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे में। और ऐसा मेरे को पता नहीं कि ये इंडिया में मिलेगा या नहीं, बट ये हमें जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड में ना इजीली मिल जाता है। तो यूजुअली हम लोग ना इसकी पफ पैटीज टाइप ऐसा बना लेते हैं। और अब विवेक यहाँ पर भर देंगे पैटीज को। गरम है भी आलू? गरम है, पर कोई दिक्कत की तो बात नहीं है ना। और बस अब आलू की पिट्ठी लेके उसको भर देंगे, आराम से वो फिल हो जाता है और फिर उसको हम कर देंगे क्लोज। और बस इसको ना ऐसे फटाफट से फोल्ड कर देना है, आसान होता है। ऐसे फोल्ड कर दिया हम लोगों ने। और ये वाली दो हम बना रहे हैं युवान के लिए, क्योंकि युवान ना आलू वाली खाता नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ी सी मिर्ची भी डाली है, सो ही अवॉइड्स। तो बस ये ऐसे ही खा लेगा। ये कर दिया है प्रीहीट हमने अवन। और जब तक पफ रेडी हो रहे थे, यहाँ हमने कर ली थी चाय भी तैयार। और यहाँ आप देख सकते हो पफ रख दिए अवन में और वो थोड़े थोड़े बनने लग गए हैं। और यहाँ देखो, वाओ, इतने टेस्टी थे ना पफ, और देखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और बिल्कुल क्रंची क्रंची टाइप थे ये वाले पफ। और यहाँ बस अब मैं सर्व करूँगी। मैंने थोड़ी सी डाली है सॉस और यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 पफ। ये हो गए पैटीज रेडी। ये बहुत क्रंची है ना? बहुत अच्छी लगी। और ये हो गई है चाय के साथ। अच्छा, ये वाली मेरी ना पुरानी क्लिप है, मैंने डाली नहीं थी, तो इस बार मैंने सोचा इस वीडियो में मैं डाल देती हूँ। मैं जा रही हूँ किकी का मुंडन करवाने, क्योंकि हम इंडिया तो पता नहीं कब जाएंगे। तो मेरे ससुराल में ये होता है कि जो पहला नवरात्रा आता है उसमें बच्चे के बाल कटने चाहिए, नहीं तो फिर 3-4 साल में कटेंगे। और हम आ गए थे बार्बर शॉप पे और हम यहीं पर ही इसके बाल कट कर लेंगे। युवान के साथ भी हमने ऐसा ही किया था। और मेरे को उन भैया ने बोला कि आप ना इसके कपड़े वपड़े उतार लो आराम से, फिर हम इसको बिठा देंगे। और मैं इसकी साथ में चेयर भी लेकर आई थी। आपको क्या मिला है बुग्गू? चौकी दिखाओ। वाह। और ये पूरी की पूरी प्राइस लिस्ट है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी महंगे साइड पर था, बट ये भैया काफ़ी अच्छे थे, इन्होंने पैसे नहीं लिए थे, बट स्टिल हमें देने थे तो हमने दिए इनको, क्योंकि मुंडन ऐसे नहीं करा सकते हैं। और यहाँ आप देखो, मैं इसका करा रही हूँ मुंडन एंड शी इज़ सो हैप्पी। बस वो थोड़ा सा ही रोई थी, ज़्यादा नहीं। और लास्ट में ना हम इसके बस बाल इकट्ठे कर लेंगे और जब भी हम इंडिया जाएंगे, जो हमारी कुल देवी हैं, मतलब मेरे ससुराल की जो कुल देवी हैं, वहाँ पर जब भी जाएंगे तो वहाँ पर हम चढ़ा देंगे उन कुल देवी को इसके बाल। ऐसा ही सेम हमने युवान के साथ किया था। और जब बाल इसके उतर गए थे, मैं हल्दी भी साथ लेकर आई थी और मैंने इसके ना सर पे हल्दी लगा दी थी। जैसे जैसे मेरी सासू माँ ने मेरे को बोला था, वैसे वैसे ही मैंने वही सारे के सारे ट्रेडिशंस फॉलो करती हूँ यहाँ पर भी। और मैं इसके सर पर हल्दी लगा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया हल्दी लगाने से बच्चे का जो सर गर्माहट में रहता है वो ठंडा रहेगा इसका सर। तो बस यहाँ पर मैं ना इसके सर पे सात्विक बना रही थी और युवान मेरे से यहाँ ज़िद कर रहा है कि मैं भी टीका लगाना चाहता हूँ। तो विवेक ने उसको बोल दिया था कि तू लगा ले टीका, अभी बस मेरे को पहले इसको फ्री करने दे, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर बैठ भी गई थी ये चेयर पर। और ये मेरी ना लास्ट मंथ की क्लिप थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं किस वीडियो में डालूं, तो इस वीडियो में मैं ये वाली क्लिप डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पर ऊपर स्वास्तिक भी बना दिया है इसके सर पे। और बस उसके बाद मैं इसको कैप पहना दूँगी। और यहाँ जो भी बाल थे ना, ये सारे के सारे इकट्ठे कर लिए और अब हम इसको बांध के इसको मैंने अब रख दिए मंदिर में, ताकि जब भी हम इंडिया जाएं हम इजीली से कुलदेवी पे हम अपनी चढ़ा दें। तो ये प्रोसेस भी मेरे को ठीक ही लगता है, इतना क्यों ही वेट करना है, और छोटा बच्चा है तो इसलिए। सो
आई होप आपको अच्छा लगा हो व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।